के लिए करती आनी चाहिए। मैं आग्रह करूँगा कि पार्टी बहुत ही आदर व मान रहे सबक छवि के हमारे करने वाले सबक छवि के हमारे आपके स्टोर में वीरेंद्र सिंह जी नौजवान हो, उसके मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। मैं अपनी एक बात बताता हूँ, अमित शाह तो आज 1 नंबर के आदमी, जिस दिन रैली थी 370 तोड़ने के बाद हीरो के रूप में काम करेंगे। हीरो कौन सा हो? देवानंद है। नेतृत्व होगा ना सर। दीपेंद्र हुड्डा का ऐसा नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, शैलजा हो, और रणदीप हो, कैप्टन क्या नाम है, अजय यादव, कैप्टन अजय यादव हो, और भी कई कैप्टन हैं। तो ऐसे जो लोग हैं सब अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और मैं क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी से आया हूँ तो मैं ज़्यादा हीरो तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं इन सब को यही कोशिश करूँगा कि इकट्ठे होकर पार्टी के प्रयास, इकट्ठे होने का मतलब ये भी नहीं कि एक स्टेज पर सारे अपना, इकट्ठे मतलब दूसरों का प्रयास है उसको भी सराहना करो और अपने आप भी प्रयास करो। ये एक नज़रिया होना चाहिए। और बंट के अगर कोई बात होती है तो उसका फ़ायदा नहीं होता, पार्टी को, संगठन को फ़ायदा नहीं होता। और आज सभी मतदाता भी ये समझ चुके हैं, मतदाता की भी यही सोच है कि भाई कांग्रेस के लोगों इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ो तो आज सारा हरियाणा बड़ा भारी बहुमत से आपको कामयाब करेगा। और ये नज़र आती है ये बात। शैलजा अलग पद यात्रा निकाल रही है, अलग पद। आप बताओ क्या लगता है? वो अलग अलग चल रहे हैं ना? नहीं, ये अलग अलग नहीं है। अब ये अलग है, मैं यहाँ जो बोल के गया हूँ नहीं वो तो नहीं, फिर आप ये लिख सकते हो यहाँ तो फलाने का फोटो नहीं था, टिकड़े का नहीं था, ये नहीं है। प्रयास जो हैं वो इस दिशा में होने चाहिए कि पार्टी को मजबूती मिले। ये हो कि पार्टी को मजबूती मिलेगी तो एक आदमी नहीं दिलवा सकता। इसीलिए मैंने हीरो की बात, हीरो कोई नहीं होता इसमें। तो क्रिकेट की टीम ने अभी वर्ल्ड कप जीता है तो वो तो जो 11 के 11 हैं हीरो, तो यहाँ भी 11 से ज़्यादा हीरो है भाई, ऐसी बात नहीं। मेरे को मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि 20-25 नए लड़के लड़कियाँ मैदान में आके MLA बन गए तो मेरी 30 नहीं, मैं ये कहूँगा कि मैंने पा लिया जो मेरी इच्छा थी। मेरी इच्छा को चीफ मिनिस्टर की बात थोड़ी है। अगर मेरे जो विचार हैं, मैं कई बार ये सोचता हूँ विचारों का अगर पूरा करना है तो संविधान और जो हमारी प्रथा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, उसमें चीफ मिनिस्टर का ऑफिस बहुत पावरफुल है और वहीं से सभी चीज़ें उपजती हैं। जबकि मैं ये कहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस जो है उसका विकेंद्रीकरण होना, प्रजातंत्र में किसी भी ऑफिस का विकेंद्रीकरण करोगे तो वो प्रजातंत्र स्वस्थ है, मजबूत है। सेंट्रलाइज करोगे पावर को, जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में होती है, और सिर्फ एक हरियाणा की बात नहीं, मैं आपको हर स्टेट के बारे में बता सकता हूँ। ये प्रथा हटनी चाहिए और विधायक को अपने अधिकार होने चाहिए, मिनिस्टर को अपने अधिकार होने चाहिए, मुख्यमंत्री को अपने अधिकार होने चाहिए, और जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट की है वो अलग है, वो भी होनी चाहिए। आपने मन से एक बात बोली। देखिए, लोकसभा का चुनाव एक इतना प्रत्यक्ष परिणाम है, प्रमाण है, जिससे आप ये कह सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी से समाज का बहुत बड़ा अंग अब विरोध में है, उनकी नीतियों की वजह से, उनकी कार्यशैली की वजह से, और उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की जो हमारी संस्कृति और सभ्यता का साथ नहीं है। जैसे कोई धर्म की राजनीति को आधार मान के अगर सत्ता हासिल करने की बात करता है तो हरियाणा की जनता ने कभी ऐसी शक्तियों को बर्दाश्त नहीं किया। और इसके आगे आगे फिर एक और बात भी चलाएं, वो जात पात की बात पैदा करके समाज को बांटने की बात करें और उस बटे हुए समाज में एक हिस्से को अपना वोटर बनाने की कल्पना करें। ये सारी चीज़ें हरियाणा की जनता 10 साल में नकार चुकी है।
ना तो हम धर्मांधता को बर्दाश्त करता हरियाणा का आदमी, साधारण आदमी भी, और ना ही जातिवादी राजनीति का समर्थक है। जातिवादी राजनीति में आप एक जाति की वोटों से कभी सत्ता हासिल नहीं कर सकते। एक ऐसा वातावरण आपको बनाना पड़ता है। हाँ जी, यस।